दोस्तों आज हम बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जो अपने आप में एक पहेली है। हल्की सी मुस्कान लिए, न ज़्यादा खुश न ज़्यादा उदास, आपकी आंखों में देखती इस औरत को कौन नहीं जानता। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने 2005 में इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पेंटिंग बताया। तो चलिए जानते हैं आज मोनालिसा की पेंटिंग के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। नंबर 1, दोस्तों मोनालिसा की पेंटिंग बनाने के पीछे कई सारी कहानियां हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे प्रचलित कहानी ये है कि आज से 500 साल पहले इटली में एक सिल्क के कपड़ों का व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम था फ्रांसेस्को डेल जियोकॉन्डो, और वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उस समय लियोनार्डो दा विंची ज्यादा मशहूर तो नहीं था, लेकिन वो अपनी पहचान बनानी शुरू कर चुके थे और फ्रांसेस्को अपनी पत्नी की एक खूबसूरत पेंटिंग बनवाना चाहता था, जिसके लिए उसने यह पेंटिंग दा विंची से बनवाई। फ्रांसेस्को की बीवी लीजा डेल की इस पेंटिंग का नाम दा विंची ने ला लियोकॉन्डा रखा और समय बीत जाने के साथ इस पेंटिंग का नाम भी बदल गया, जो मोनालिसा हो गया। नंबर 2, 23 जून सन 1852 में लूक मैस्पेरो नाम का एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट, जिसने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और उसकी खूबसूरती के पीछे ऐसा सम्मोहित हो गया था कि उसके प्यार और उसके इंतजार ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। उसने मरने से पहले एक सुसाइड लेटर भी लिखा था, जिसमें मोनालिसा के प्रति उसके प्यार के इजहार का जिक्र किया गया था। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पेंटिंग की जांच बताती है कि तस्वीर को 1503 में बनाया गया था और इसके खत्म होने का साल 1517 बताया है। इतिहासकार बताते हैं कि फ्रांसेस्को जियोकॉन्डो असल में एक गरीब व्यापारी था, पर वो इच्छाएं काफी बड़ी रखता था। उसने पेंटिंग बनवा तो ली, लेकिन कभी विंची को फीस नहीं दे पाया। इसीलिए पेंटिंग को विंची ने बना तो लिया, लेकिन कभी वो फिनिशिंग टच नहीं दे पाया। जब वो 1516 में फ्रांस गया तो पेंटिंग को साथ लेकर गया और तभी उसने पेंटिंग को खत्म किया। नंबर 4, विंची अब मशहूर हो चुका था। मोनालिसा की पेंटिंग को उसके शिष्यों ने रख लिया था। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने इसे सबसे पहले खरीदा। राजा लुई ने इसे वर्सेल्स के महल में लगवा दिया। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन ने अपने बेडरूम में सजा दिया। कुछ समय बाद इसे लुरूव के म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। नंबर 5, कहते हैं इटली में उस वक्त बाएं हाथ पर दायां हाथ रखकर खड़े होना पत्नी के लॉयल होने का सिंबल होता था। लीजा जियोकॉन्डो, जिसे मोनालिसा कहा जाता है, उसे पतिव्रता ही नहीं बल्कि इस पेंटिंग में अपनी हैसियत से भी बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। जबकि कुछ लोगों का मानना यह है कि मोनालिसा के कपड़े काले हैं क्योंकि हाल ही में मरी उसकी बेटी का वो मातम कर रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि इस तरह का काला गाउन पहनना अमीर औरतों के शौकों में से एक होता था। फ्रांसेस्को खुद तो अमीर नहीं था, लेकिन पेंटिंग के जरिए वो अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा था। और ये भी कहा जाता है कि पेंटिंग बनने के दौरान लीजा प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से अपना बेबी बम्प छुपाने की कोशिश करी है। नंबर 6, पेंटिंग बनाते वक्त विंची आउटलाइन नहीं बनाते थे। अगर तस्वीर को जूम करके देखा जाए तो बैकग्राउंड और लीजा के शरीर को अलग करते हुए कोई लाइन दिखाई नहीं पड़ती। इस तकनीक को स्फूमातो कहा जाता है और इसी पेंटिंग की तकनीक की वजह से विंची का बहुत नाम हुआ। नंबर 7, लीजा की आईब्रो नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय आईब्रो को शेव करने का औरतों के बीच फैशन काफी प्रचलित था, पर लेटेस्ट रिसर्च से ये पता लगता है कि विंची की बनाई गई आईब्रो हल्की थी और पेंटिंग की
सालों साल सफाई होने से वह मिट गई। नंबर 8, मोनालिसा की हल्की सी मुस्कान ने लोगों को आज भी परेशान कर रखा है। ये एक सीधी और मासूम औरत की मुस्कान है और कुछ लोग कहते हैं कि इस मुस्कान के पीछे शैतानियत और मासूमियत का मिलन है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुस्कान के पीछे कई राज छुपे हैं। नंबर 9, 1911 में फ्रांस के लूव्र म्यूजियम से मोनालिसा गायब हो गई थी। इटली और फ्रांस में हमेशा से मोनालिसा को रखने की लड़ाई थी। सबसे पहले इटली के कवि अपोलिनेयर को पुलिस ने पकड़ा क्योंकि अपनी एक देश प्रेम की कविता में लूव्र को आग लगाने की बात कही थी। इसके बाद शक की सुई एक बार के लिए महान पेंटर पिकासो पर भी गई। फिर 2 साल बाद मालूम पड़ा कि म्यूजियम में काम करने वाले पेरुगिया नाम के एक इटालियन ने पेंटिंग चुराई थी। इटली में ही पेंटिंग को बेचते हुए वो पकड़ा गया। नंबर 10, 1950 तक मोनालिसा पर आधारित 300 से भी ज्यादा पेंटिंग्स और 2000 से भी ज्यादा विज्ञापन बन चुके थे। आज मोनालिसा की कीमत तकरीबन 50 अरब रुपए है और ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंगों में से एक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।